सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृतविदो मदा कृतविघ्न विचलयेत्। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर, जब माया आदमी मोह किससे होता है? माया से। धन ठगनी, अब उसमें कहा है माया महा ठगिनी हम जानी। तो माया ऐसी है कि किसी के पास जो है हो जाए तो वही जो है ऐसा हो जाता है पागल। माया महा ठगिनी हम जानी। माया के गुणों को मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर के उसे आसक्त हो जाता है, और जिस काम को कर रहा है वो दिनचर्या में आसक्त हो जाता है माया के कारण। माया का चक्कर बहुत ही खराब है। यद्यपि उसमें ये कार्य उनके ज्ञान भाव से कारण अदम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। ज्ञानी जो है ऐसे आदमी को विचलित न करे कि भाई तेरा ये काम, तेरे अंदर ये कमी है, ये खराबी है, ये खराबी है, उन विचलित नहीं करे। उनको चलने दे। जैसा है जो हम दुनिया को सही तो कर नहीं सकते, हाँ उनको रास्ते दिखा सकते हैं पहली बात। दूसरी बात क्या है, उनको वहाँ पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, पर उन पर दबाव नहीं डालते हैं। दबाव डालोगे उसके लिए तो हमें खुद पहले करना तो पड़ेगा। भगवान को नहीं, तो भगवान को ये बताओ दबाव डालेंगे तो भगवान के नाम से ही छूट जाएगा, भाग जाएगा। तो बड़ा बेवकूफ़ आदमी हमें तंग करता है। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। अज्ञानी आदमी हैं, वो कहते हैं अपने मेरे पास ये डिग्री है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये है, ये भाई भोग है, धन दौलत है, सब कुछ है, तो ये है। और ऐसा आदमी क्या हो जाएगा? आलसी, हालत खराब है भगवान के लिए। और ऐसे का क्या है, सेवा में, समाज की सेवा में लगे रहें तो समाज को सुधारेंगे, राष्ट्रीयता में करें, परोपकार का काम करें, ये काम कर सकते हैं वो जो भगवान के भक्त हैं। आध्यात्मिक बोध कराएं आदमियों को, और उनको आदमियों का आकर्षण करें भगवान के प्रति, वो सही है। पर किसी को कहें कि भाई तू तो पागल है, तू ये करता नहीं है, तू ये, तो वो आदमी जो है और भी ज़्यादा हुआ जाएगा, गाली देने लगेगा, समाज में रहेगा ही नहीं। तो इसलिए उनसे दूर रहें। भगवान जी कहते हैं मैं सर्वाणी कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत जरा। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित कर दो। जो भी काम कर रहे हो मुझे समर्पित करते हुए करो, और मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के लाभ की आकांक्षा से रहित मेरे काम में आप समर्पित हो जाओ। किंतु ये काम ना मत करो कि मुझे इसका फल मिलेगा, फल के इच्छा से नहीं, स्वामित्व के किसी दावे के बिना। और ये भी सोच लो कि मैं जो कर रहा हूँ इसके मैं स्वामी हूँ, ये नहीं है, ये भगवान की कृपा है इसलिए कर रहा हूँ। और आलस से दूर रह करके इसे करो। आध्यात्म चेतसा से जामवंत ने हनुमान जी को शक्ति जागृत की। हनुमान जी थे, उनको जब कहीं जाते थे, वहाँ बैठे हुए हैं लंका को पार करने के लिए, समुद्र को पार करने के लिए, लंका में जाने के लिए, तो जामवंत जानते थे हमारे इस सेना में कोई ऐसा आदमी नहीं है हनुमान जी के अलावा। देखो, एक तो बंदर वो होते हैं यहाँ तो कूद जाते हैं, तो वहीं जाकर के गिरते हैं, और बाईदी पे क्या होता है, उसकी छलांग लंबी नहीं है, वो समुद्र में ही गिर पड़े हैं। तो ज़्यादातर ऐसे ही थे कि जो जाते हैं तो समुद्र में ही गिर जाते। पर वो जामवंत जानते थे कि हनुमान जी के अंदर वो ताकत है कि जहाँ पर ये गिरेंगे अगर समुद्र में दिखाई देगा तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाइए, वापस। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे थे वो। तो उन्होंने की कि यहाँ पर जितने भी बंदर हैं, जामवंत ने समझा, जामवंत बड़े बूढ़े थे, सब जानते थे, तो वो समझ गए कि इनको हनुमान जी आ जाएंगे, इसलिए वहाँ जाना
सही है। तो उनमें क्या थी, आध्यात्मिकता थी। जामवंत हनुमान जी को शांति शक्ति को जानते थे और उन्होंने जागृत किया। क्या, तुम तो संस्कृत के अधिकारी, प्रभु चरित्र के ज्ञाता हो, ये समुद्र क्या, तुम तो संशय में ही सूर्यलोक हो आए हो। हनुमान जी को जब कहा, क्या मतलब है इसका, हनुमान जी को कहा कि तुम तो संस्कृत के अधिकारी, तुम तो सभी जान भाषाओं को जानने वाले, सब बातों को समझने वाले, कभी कोई रूप दे सकते हो, कभी कुछ कर सकते हो, प्रभु चरित्र के ज्ञाता हो, भगवान की चरित्रों को ज्ञाता हो। ये समुद्र क्या, तुम तो सही समय ही, ये समुद्र तो कुछ भी नहीं है। तुम जब बच्चे थे छोटे से तो सूर्य लोग चले और सूर्य को तुमने मुंह में दे लिया था, सूर्य लोग को हुआए हो। तो हनुमान जी को एकदम ताकत आ गई। क्या, कई ऐसे होते हैं जिनको अपने बल का वो नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, किंतु वो अगर कोई कहे कि तू तो बलशाली है भाई, तो उनको ज्ञान आ जाता है। हम छोटे थे, मैं ये मुकंद से भी छोटा था, तब से मेरे को दंगल देखने में, कुश्तियाँ लड़ते थे ना, उसको देखने की मुझे बड़ी आदत थी। मैं जाता था बाबा के साथ, पिताजी ले जाते थे, तो वहाँ कुश्तियाँ लड़ते थे। वहाँ पे वो आकर के रोजाना घर में दंड बैठक करता था। फिर मैं ये वो है पहलवान, मैं भी पहलवान बनूंगा, दंड बैठक करता था डेली। और 2 महीने बाद थक जाता था, बंद कर देता। तो ऐसे ही वहाँ पर क्या है कि हनुमान जी को उन्होंने कहा कि ये कुछ भी नहीं है, तुम तो वहाँ सूर्य लोग हो आए हो। तो उनको ताकत आ गई और फौरन तैयार हो गई और उनको अपार शक्ति आ गई, जागृत किया। लंका गए, वो बूटी ले आई, उनका पता करके आई। तो इसी तरह कबीर, मीरा और तुलसी ये संत बने। आप देखियो, कभी तो पढ़ने हैं, कबीरा संगत साधु की हरे और की जात, ओछी बुद्ध कुल की, 8 पैरा बात। उनके बातों को थे तो ग्रामीण भाषा, उसको समझता कोई नहीं कबीर की बातों को, क्योंकि तो जुलाई थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं। तो उनकी वो थी कबीरा संगत साधु की। मीरा, मैंने राम धन धन पायो, मीरा कह रही है कि भगवान मिल गए तो मुझे बहुत बड़ा धन मिल गया। और तुलसीदास जी, तुलसी क्या है, तुलसी दास जी तो अपने घरवाली के मुंह में ग्रस्त थे, ये तुमने पढ़ा लिखा हुआ सब। पर वही तुलसी, जब उसने कहा है, घरवाली ने रात को पहुंच गई 12 बजे वहाँ अपने ससुराल में, वो सोई हुई थी, तो उन्होंने कहा है, अस्त चर्म यह देह मम देह ये तासों ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम से होती तब भयभीत। अरे मेरे शरीर से तेरे को इतनी प्रीति है, इतनी तू भगवान से प्रीति जोड़ ले तो तेरे को कोई हाथ नहीं पकड़ेगा, भगवान तेरे को मिलेंगे। और उसके इस वचन से क्या बन गए वो, तुलसी से तुलसी दास। तो ये कहाँ से, ये सब भगवान की कृपा है। भगवान जी ने इसका स्थायी क्या है, स्थायी उपचार, मैं मेरा बीमारी, तनावग्रस्त, अहंकार, स्वार्थी, ये सब बनता है। जब आदमी को अहंकार आएगा तो क्या है, सब कहेगा ये मेरा है, मैंने किया, ये मैं हूँ। अरे करने वाला तो भगवान है। और इसलिए तनावग्रस्त हो रहे हो मत हो, और स्वार्थी हो रहे हो, स्वार्थ से दूर रहो। तो ये सब क्या है, हमारे एक भक्त हैं, मैंने किया है। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समृद्ध करते हुए मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के लाभ की आकांक्षा रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना और आलस के रहित होकर के युद्ध करो। भगवान जी कह रहे हैं कि तुम तो, वो कह रहे हैं बार बार, उनको समझा रहे हैं, किंतु वो कह रहे हैं मैं नहीं करूँगा युद्ध। अर्जुन क्यों कह रहे हो, अब देखो ये श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि बार बार कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। अर्जुन जानता था, अर्जुन हट क्यों कर रहा था, अर्जुन इस कर रहा था कि सांसारिकता को मुझे दिखाना है। भाई मैं ये हट न करूँगा तो कोई तो पूछेगा क्या है, वो तो सीधा लेने आ गया है, तो इसका महत्व रहेगा।
इसलिए वो हट कर रहा है कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा, तो ये मेरे अपने, तो इसलिए दूर भाग रहा है वो। पर ताऊ जी, अर्जुन का युद्ध तो बाहर ही दिख रहा था। हैं? अर्जुन का युद्ध जो था वो तो बाहर ही था, हाँ, उसको बाहर लड़ना था। हमारा युद्ध तो हमारे अंदर ही चल रहा है। हर आदमी अपने युद्ध से ग्रसित है। हर आदमी, उसका रोजाना युद्ध अपने अंदर ही हो रहा है, अपने परिवार से हो रहा है, अपने घर वालों से हो रहा है, अपने बच्चों से हो रहा है, हर टेढ़ी युद्ध हो रहा है। तो यही तो कह रहे हूँ कि अपने युद्ध को, भाई हम डायरेक्ट तो कह नहीं सकते तुम अपने युद्ध को बंद करो भगवान, ऐसी बात इसमें आ जाएगी तो आदमी भूल जाएगा यार क्या मेरी बकवास कर रहा है। नहीं, वो इसको उदाहरण दे के बता रहे हैं उसने ऐसा क्या उसने किया, फिर आदमी को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि ये कर इन्होंने ऐसे युद्ध किया था, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। डायरेक्ट नहीं कह सकता कि तू ऐसा कर, ऐसा करें तो वो आदमी तभी मैं नहीं करूँगा, मेरी कमियों को निकाल नहीं तो वो कह रहे हैं इनडायरेक्टली। तो ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानव श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते त्यपे कवि। ये याद करने वाला है, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्य करते रहते हैं, भगवान जी कह रहे हैं जो आदमी मेरे आदेशों का अनुसार, आदेश कौन से, जो भगवान जी ने इसमें दिए हुए हैं, और ईर्ष्या रहित, किसी से द्वेष नहीं करे होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये भगवान जी ने कहा है। तो ये भगवान जी का आदेश है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद करने वाला है। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानव श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते त्यपे कर्मभिः। अब क्या है, किए बिना इस आदेश से में दृढ़ विश्वास रखे। आदमी कर रहा है उसमें दृढ़ विश्वास ही रखे कि मैं कर सकता हूँ, और निष्ठापूर्वक काम करे। कोई आदमी कुछ भी कर रहा है, जो पढ़ने में लगे हुए हैं उसको पूर्ण निष्ठा से करें। वो कहे कि भाई मेरी दिमाग नहीं है, अरे क्या दिमाग क्यों नहीं करेगा, दुनिया कर सकती है, दुनिया आगे जा रही है, तुम क्यों नहीं कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो अपने आदमी को दृढ़ विश्वास से होगा, और जब तक दृढ़ विश्वास नहीं होगा कोई काम नहीं कर सकता। कितनी लेडीज़ आती हैं जब शादी के बाद में आती है तो कुछ नहीं जानती बनाना, और जब वो सीख जाती हैं तो दृढ़ विश्वास हो जाती है। हमारी शादी हुई थी और ये आई तो ये जो स्टोव पर रोटी बनाना नहीं आती, इसको उस पर आता था अंगीठी पे, मेरे पास स्टोव था, हमने कहा बना लिया, स्टोव था, तो इस पर रोटी पीटी हमें तेरे पास कोई रोटी नहीं आती है मेरे से सीख, तो इसको मैं सिखाया। मैंने कि एक तरफ से ऐसे करके अच्छी तरह से सेक लें, इसको पलट, और पलटने के बाद फूलेगी तो एक के ऊपर ही फूल जाएगी। बोले हाँ, सिखाया। तो हर चीज़ है, कोई ये तो पेट में सीख कोई आता है, कोई नहीं आता है, मतलब उसको सिखाया जाता है, और सीखने के बाद में वही जो है तुमसे बढ़िया बनाने लग जाएगा। तो इसीलिए पढ़ाई है। पढ़ाई को कोई ये कहे कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं कर रहा हूँ, या ये कहे कि मैं बहुत हीन हूँ, हीन भावना में छोड़े, वो कह रहे आई कैन डू इट, क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं, कोई काम ऐसा जो नहीं कर सकता आदमी, ही कैन। गुरुदेव, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होते हैं जो मतलब पूरी मेहनत करने के बाद भी मतलब फेल हो जाते हैं। जैसे हम आईआईटी के पेपर देखते हैं, आईआईटी के पेपर में बहुत सारे बच्चे खूब मेहनत करते हैं, पर फिर भी फेल हो जाते हैं, फिर सुसाइड कर लेते हैं। देखिए भाई साहब, एक बात बताऊँ मैं आपको कि यहाँ पर मोहम्मद गौरी आया, उसने यहाँ पर बार बार पृथ्वीराज को और हराया, और हराने के बाद में भी, और उसने क्या किया, पड़ा हुआ अपने घर में 20 बार हार चुका वो, और हर बार भाग जाए, अपनी सेना कमा दी, वो पड़ा हुआ अपने घर में बैठा है, दीवार है कच्ची, उस पर एक चींटी देख रहा है, वो चावल को लेके जा रही है, 20 बार गिर गई। उसने चींटी को फिर देखा कि 21वीं बार वो लेके अपने बिल में लेके दाने को लेके चली गई। वो बोला अभी तो 20 बार ही तो लड़ा हूँ मैं, 21 बार मैं फिर लड़ूंगा।
और 21 बार जब वो लड़ा तो उसने पृथ्वीराज चौहान को, जो भारत में था, उसको बंदी बना लिया और अपनी गजनी ले गया, अपना देश, मुसलमान था, वहाँ ले गया। और वहाँ लेकिन 20 बार तो छोड़ो। अभी बात सुनिए मेरी बात को। अच्छा, ठीक है। वहाँ ले गया तो वहाँ ले गया तो उसका पीए, इसका चंद्रप्रदाई था, किसका, पृथ्वीराज का। तो वो भी पीछे पीछे पता लगा, वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ सभा हुई, भाई इसने मुझे 20 बार हराया है, 21 बार जीत के आया हूँ मैं, उसने कहा। बहुत बड़ी सभा थी। वहाँ चंद्रप्रदाई भी पहुँच गया। वो कहने लगा, अब महाराज मैं कोई बहुत बड़ा तो हूँ नहीं, न मैं ये जानता हूँ, पर मैं आया हूँ इनके साथ में, मैं ढूंढ के आया हूँ, मैं इनके उसको देख के चला जाऊँगा। बोलो ठीक है, तू भी बैठ। पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई दोनों, और खोलने के बाद मैं वहाँ बैठाया। तो वो बोला कि महाराज तुमने इनका कुछ देखा नहीं है, वहाँ पर लड़के आए हो, ये शब्द वेदी बाण चलाने वाला है। शब्द वेदी का मतलब शब्द से बाण वहाँ जहाँ भेजना है, ये नाप ले, वहाँ उतनी दूरी पर ले मारेगा। अरे ठीक है, हम देखते हैं। तो वो अपने ऊपर 3 मंजिले पे बैठ गया जाके, वहाँ का जो था मोहम्मद गौरी। अब इसने कहा है चंद्रप्रदाई ने, उसने बाण चलाया। तो बाण चलाने से पहले पृथ्वीराज चला रहा, आंखें फूटी हुई हैं। चंद्रप्रदाई बोला, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। अरे चौहान, उसे नाप लिया चंद्रप्रदाई ने कि इसकी हाइट इतनी है। 4 बांस लगा दिए, बांस की करीब थी, क्या इतना बड़ा होता है बांस। 4 बांस 24 गज और 8 अंगुल पे बैठा हुआ है, तो मत चूके चौहान। तो उसने आवाज़ लगाई थी, हाँ चलाओ, चलाओ अपना बाण। किसने? मोहम्मद गौरी ने। जब चलाने के लिए तो पृथ्वीराज ने बाण जब चलाया तो उसके गले पर लगा हुआ, गिर पड़ा। तो वो बोला कि भाई गिर पड़ा, वो उसको तो गिर पड़ा कि तू एक काम कर। पृथ्वीराज ने कहा कि देख, तू मेरा सिर काट दे पहले, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे सिर को ये मार काटे यहाँ के आदमी, तू मेरा सिर काट, मैं तेरे सिर को काट दूँगा। और मैंने तेरा काट दिया तो तू मेरे को नहीं काट सकता है। मेरे अंदर ताकत है इतनी कि तू मेरे को कर, मेरी इच्छा शक्ति है। तो उसने पृथ्वीराज का सिर काटा और पृथ्वीराज ने उसका काटा, और दोनों हुंडों ने वहाँ से 200 आदमियों को काट दिया। भारत के वीर थे। तो ये इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति का मतलब ये है, आदमी कोई काम करने लगे तो नहीं कर सकता है, ही कैन डू इट। मेरे आदेशों का अनुसरण करता है। अरे बार बार करोगे क्यों नहीं होगी, क्या बात है, करोगे आएगी। गुरुदेव, लेकिन बार बार के लिए पेशेंस भी तो बहुत चाहिए होता है। तो भैया मैं तो वही कह रहा हूँ कि पेशेंस रखो अपने अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि पेशेंस छोड़ो। पेशेंस छोड़ने वाले तो वो आदमी होते हैं कि देखो एक बात कहूँ तो मैं हाई स्कूल करके और वहाँ पर खड़ा, यहाँ पर हाथस में हो गया, वहाँ पर जितने पढ़ने वाले थे वो इंग्लिश मीडियम वाले थे, मैं हिंदी मीडियम वाला पढ़ा हुआ। तो मैं समझ ही नहीं पाता था ये क्या कर रहा है। मैं फेल हो गया, दोबारा हुआ तो सप्लीमेंट्री आई, पर इंग्लिश तो मेरी थी खराब। मैं वहाँ से चला गया, मैं भाई मेरी बस का नहीं है ये पढ़ना। मैं अलीगढ़ गया, वहाँ मैंने ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का डिज़ाइन बनाना सीखा, मशीनों की, वहाँ का कोर्स किया। उस कोर्स के साथ में मैंने कि तू इसको क्यों नहीं कर सकता है, यू कैन डू दिस। मैंने ये सोचा, पर तेरे अंदर कमी क्या है। मेरी कमी क्या थी कि इंग्लिश मेरी वीक थी, मैंने पढ़ी नहीं थी कभी, हिंदी मीडियम वाला आदमी था। मैंने उस पढ़ाई के साथ में डिज़ाइन बनाने के बाद में अलीगढ़ में मैं पढ़ाई की दिन रात इंग्लिश की, और कौन सी क्लास की, 12वीं की, जिसको मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। और लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर मैंने उसकी ही पढ़ाई की, और मैंने सिर्फ एक पेपर दिया, उसमें पास हो गया। उस टाइम में यूपी में एक वो था कि जो आदमी ने एक पेपर किया है तो रिमेनिंग पेपर को एग्ज़ाम दे सकता है। तो रिमेनिंग पेपर जो थे, मैथमेटिक्स में होशियार था,
मैथमेटिक्स और टेक्निकल ड्राइंग और हिंदी, 3 सब्जेक्टों में फिर दे दिया। 4 सब्जेक्ट में माना जाता था, 3 सब्जेक्ट में दिया एक बार में ही और सारा पास कर लिया। और भी मैंने बहुत बढ़िया नंबर से इंटरमीडिएट पास किया। अब मैं कहता कि यार इसको मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं दोबारा बाद में नहीं कह सकता हूँ, मैंने गया ही नहीं पढ़ने में, बाद में मैं ऐसे ही किया। वो होगी मेरे साथ में, एक वो होगी, दोनों चीज़ें मेरे साथ होगी और जाकर प्राइवेट फैक्ट्री में लग गया। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए यहाँ गोल्ड मार्केट में है लगती क्लासें, 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री के भी दिए मैंने, और वो सारे प्रैक्टिकल करने जाता था। तो मैंने ये 2 साल ख़राब नहीं करूँगा मैं, आई कैन डू इट, किया। और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ। और यहाँ कहाँ से, दिल्ली से, दिल्ली में तो होना असंभव था। और मेरे पीछे एक आदमी था इंग्लिश मीडियम का, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था फाइनल का, तो कह रहा पीछे से, पंडित जी, मैंने यहाँ क्या इतनी आपको नॉलेज है कि यहाँ मेरे समझ हमारी क्लास में किसी में नहीं है। पर क्या हो गया कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है। मैंने कि यार मैं हिंदी मीडियम का आदमी हूँ, इंग्लिश मीडियम का हूँ ही नहीं, कि स्पेलिंग बहुत है मिस्टेक, मगर इतनी तो कोई जानता नहीं हो, इतना टीचर नहीं जानता होगा, आपने बहुत पढ़ाई किया। तो मैंने उन सब्जेक्टों में इंजीनियरिंग में डिक्टेंशन ली थी और 76.6% मार्क्स थे मेरे उसमें। तो उसे करने के बाद में ये सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई किया, यहाँ लग गया। मैंने क्या, मेरे को तू क्या समझ रहा है कि ऐसे कैसे बैठ गया मैं, क्या ऐसे ही जाकर के मैं एक गजटेड ऑफिसर हो गया? अरे इस गजटेड ऑफिसर ने साले की मट्टी पलीत हो गई है, पढ़ते पढ़ते मट्टी पलीत हो गई है, पर छोड़ा नहीं है उसको। और उन आदमियों को जगह कितनी निकली तो मैं बताऊँ, तो वहाँ जगह निकली हैं, तो उसमें 70 कैंडिडेट से अप्लाई किया और 70 में से 14 उन्होंने कॉल किए, मुझे नहीं किया। मैं डायरेक्टर के पास पहुंचा, मैं साहब मेरे को कॉल नहीं किया है और मैं तो एलिजिबल हूँ, मुझे बुला लो, लेना मत। मैंने कहा मुझे लेना मत, बुला लो एक बार। और उसने, वो ब्रिगेडियर था, बोला ठीक है भाई, क्यों नहीं बुलाया, कमेटी वाले आदमी बुलाए, इनको क्यों नहीं बुलाए, तो ये डिपार्टमेंटल है, हमारी फैक्ट्री को चलाने के लिए, आने के लिए बुलाया गया है, और इसको बुलाने के तुमने क्या, यानी 70% से एबव वाले को, 70% से एबव वालों को हमने कॉल किया है, बुझे हैं? हाँ। तो वो ऐसे देख करके ब्रिगेडियर मेरी तरफ बोला, व्हाट इज अबाउट यू? मैंने कहा मेरे 76.6% मार्क्स हैं और सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखा दिए कि मैं कितनी जगह पर किया और क्या क्या काम जानता हूँ। यस आई हैव सीन। तो वो जो है ना, ऐसा ब्रिगेडियर है तो कितने आदमियों के सेना के ऊपर था, रिटायर्ड था, इसकी आंखें लाल, मतलब सो ब्लडी विच इज ग्रेटर 76% और 70%, कॉल एम इमीडिएटली, फिर वो सारी उन आदमियों को भगा दिया जिन्होंने, और मुझे बुला दिया। और वहाँ जितने आदमी आए थे उनमें मेरा पहला नंबर आया, पहले नंबर पर सिलेक्शन हुआ, और उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया हायर ऑफिस वालों ने, कि ये आदमी हम नहीं ले सकते, क्यों कि इसकी 10 साल ओवरेज है, ओवरेज हो गया, 10 साल ओवरेज हम नहीं लेंगे। प्राइवेट में नौकरी करता था पर एक्सपीरियंस बहुत बड़ा था, मार्केट का वैसा सारे प्राइवेट में मैंने एक्सपीरियंस ले रखे। वो बोला जाके डायरेक्टर जनरल को कि भाई या तो इस आदमी को लो या 3 आदमी दो मुझे, ये 3 जगह काम करता है, डिज़ाइन भी बनाता है, मार्केट से सामान खरीद के लाता है, उनको सेटअप कराता है मशीनों को, या इसको लो। बोले भाई एक ही जगह हमारे पास, क्या तो फिर इसको लो। बोला ये ओवरेज है 10 साल। बोला क्या 10 साल, उसको बोला 10 साल ओवरेज है, मैं रिटायर हो गया हूँ, आपने मुझे क्यों ले दिया है, और यहाँ का डायरेक्टर बना दिया है। ठीक है मेरा रिजाइन लो एंड आई एम गोइंग, मैं इसको कहीं और लगाऊंगा, आई एम गोइंग विद दिस। वो भागा पीछे और बोला ब्रिगेडियर डायरेक्टर जनरल पूरे इंडिया का, जिसकी 4 ERTLs 19 CTGC उसके अंदर में थे, बोला कि भाई ब्रिगेडियर साहब आओ, जल्दी आओ यार, अब हो गया। मैंने रेस्ट कर दिया और मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो उसमें लिखा है एज ए स्पेशल केस 10 ईयर ओवरेज हैज बीन रिजेक्ट और दिस मिस्टर बी किशन। अब तुम बताओ, मेरे तो भगवान जी ने मेरे साथ तो वो काम किए हैं जो कि इम्पॉसिबल हैं, पॉसिबल हैं ही नहीं।
तो ये बताइए आप ऐसे कैसे कह सकते हो? भगवान की कृपा होती है तो बेटा इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाते हैं, इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो जाते हैं, भगवान की कृपा होती है, नहीं तो नहीं होते। कितने बात बताऊंगा किसी जीवों में तो कि कितना भगवान जी ने साथ दिया। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में था मैं, वहाँ जाता था, दिल्ली के ब्रह्मा कुमार सब जानते थे, ब्रह्मा कुमारियाँ ब्रह्मा कुमार वी के शर्मा के नाम थे। तो मेरी नौकरी प्राइवेट की छूट गई और मैं बोला कि भाई भगवान प्राइवेटों में कम से कम 25 फैक्ट्रियों में मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ, कोई आदमी लेने को तो राजी है, पर शाम के टाइम में कोई छुट्टी देने को राजी नहीं कि मैं पढ़ाई कर लूँ। मैं क्या करूँ? मैं शीशा के सामने बैठा मैं और घंटा भर हो गया, पता नहीं 1.5 घंटा हो गया, मेरी आंखें बंद नहीं थी, खुली खुली रह गई। मैं उनसे देख रहा हूँ, आँख में से कितने आंसू निकले मैं नहीं जानता। 1 घंटा 1.5 घंटा आंसू निकलते रहे देखते। मैंने भगवान में सिर्फ जब मुझे तनख्वाह के दिन मिला, मुझे किसी ऐसी जगह गवर्नमेंट में दिलवा दो जगह कि जहाँ से कि मेरी पढ़ाई हो जाए, और मेरा दूसरी जगह हो गया NPL में, वहाँ हो गया, वहीं से फिर मैं दूसरी जगह यहाँ पर आया हूँ, तो मेरा हो गया उसे। मुझे उम्मीद नहीं थी मैं सरकारी में लगूंगा, मैं तो प्राइवेट ही नौकरी करनी है पूरी जिंदगी। पर वो भगवान जी का वो मुझे आज तक याद है कि ऐसी मैंने इतनी भक्ति का, आँखों में से आंसू चली आ रहे, आंखें खुली रह गई। और मेरा अनुभव आया वहाँ से, मैं गाँव में गया हुआ था, तब तक वो आ गया मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। मैं ससुरा आई हुई थे, मेरी अम्मा जी यहाँ रहते थे, हम वहाँ कहेंगे ये कैसे लेंगे कि इनका जो है स्किल कम है। वो कहने लगे जिससे पर मिला है ना, इनको तो पहली बार मिल गया, मेरे को तो अब मिला ही है स्किल, मेरे से ज़्यादा पैसा लेंगे और टेक्निकल है ये, और बाकी ये था। वो कहते थे, और जब मैंने ये पढ़ाई की तो कहने लगे पूरे आकर के विरोधी मिल गया, हाँ जी कि ये बताओ कि तुमने ये पढ़ाई लिखाई की है? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने फर्स्ट डिवीजन में डिस्टिंक्शन किया है। अब मुझे सच्ची बात बताओ, मैंने क्या पूछा, बोलो कि ये बताओ कि आज तुम शादी करोगे तो आपको कैसी लड़की मिलेगी? बोले कि मैंने कि साहब मैं क्या कह सकता हूँ आपको, क्या ग्रेजुएट लड़की दिलवाऊँगा, और मैंने कितने लाख रुपये इतने दिलवाऊँगा शादी में। मेरी सास बेटी बोली एक काम करो, ये अपनी लड़की है तो हटा लो, घर में इनकी शादी करवा दो। मैंने कि माता जी ये नहीं है, इनके दिमाग तक पहुँचो क्या कहना चाहते हैं। मैंने ये बहुत प्रसन्न है कि जिस आदमी लड़के की मैंने शादी की है वो लड़का आज इतना क्वालिफाइड है। मैंने कि तुम्हारी लड़की की वजह से मैं पास हो गया हूँ। मैं बोला मैं तुम्हारी लड़की की वजह से पास हो गया हूँ, क्यों? मैंने कि इसने मेरे साथ में किया ही है, पर इसने इतनी दिन रात मेहनत किया। मैंने ये मैं जब जाता था दौड़ के बस पकड़ने और लेट हो जाता था तो रोटी खिलाती थी, मुझे रख लेती थी और रोटी खिलाती जा रही, मेरे हाथ में किताब होती थी, मुझे टेस्ट देना है। मैंने कि इसने मुझे पढ़ाया है, मेरे साथ ने इतना वो किया है। मैं क्या अब आगे से मेरे साथ ये बात मत करना। सो बेटा एक बात कहूँ, आदमी को आगे पढ़ाने में लेडीज़ का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब तक लेडी आदमी के साथ न देगी तब तक आदमी आगे नहीं जा सकता, कोई जरूरत नहीं है ऐसी। तो भगवान जी कहते हैं ये सुयंतो नाम तिष्ठन्ति मेवतम सब ज्ञान मूढ़ात्मा दीन स्थान चेतसा। मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ जो सच्चे हैं, झूठे नहीं हैं, और इसलिए दे रहा हूँ कि आपको याद रहे कि भगवान जी के अंदर कितनी ताकत है। ये दे रहा हूँ कि भगवान जी के अंदर ताकत कितनी है, अनहोनी को होनी कर देते हैं। सदृशम चिस्ते स्वते ज्ञानवानति प्रति यान्ति भूतानि निजयकानि कश्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों के प्राप्त करने अपने
प्रति का ही अनुसरण करते हैं, और दमन से क्या हो सकता है? दैवी ऐसा गुणमयी मम माया नृत्या मम्मे भी प्रपद्यन्ते माया में तम तरंतते। ये है 7वीं का 14वां स्कूल है, इस श्लोक है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया तृतीया मम्मे भी प्रपद्यन्ते माया में तम तरंतते। प्रकृति के तीनों गुण वाली मेरी देवी शक्ति को पार करना बहुत ही कठिन है, किंतु जो लोग मेरे शरण में होता है वो सरलता से इसे प्यार कर जाता है। कौन? जो आदमी ने मेरा ही सहारा लिया है, मेरे सहारे पे एक सहारे एक बल एक आस विश्वास। एक सहारे एक बल पर एक ही आस भगवान का विश्वास हो, क्या नहीं हो सकता है? तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, समझे? बहुत पढ़े लिखे हो। मैं यहाँ आया हूँ, क्या था? हाई स्कूल पास आई, पढ़ाई भी यहाँ किया मैंने सारी। घर से ऐसा भाग आया था, मैंने की तो 7 बच्चे हैं मेरे समय, 6 और रहे वहाँ, तो मैंने इनको ये पाल, इनको तो मुझे पालेंगे, ये सारी नहीं मुझे पढ़ाएंगे। तो बेटा आदमी क्या नहीं कर सकता है? मेरा खर्चा ही कोई नहीं था, आज तक कोई खर्च नहीं हुआ। आज मेरे अक्सर एक्सपीरियंस नहीं है कोई भी। जो दानलोटी मिल गई सही है, बढ़िया है। पृथ्वी के तीनों गुण आदि मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आते हैं सरलता से इसको पार कर जाते हैं। किसको? भगवान जी के 3 गुणों वाली को, इनको फिर कर देते हैं। सदृशम तिष्ठति ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा सिद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तपि कर्मभिः। आत्मविश्वास अंतर्मन की आवाज़। आत्मविश्वास क्या है? अंतर्मन की आवाज़। अपने मन को इतना दृढ़ कर दो कि तुम्हारा मन एक है कि तुम आगे जा सकते हो, दौड़ोगे। तुम क्या करोगे? तुम्हारे अंदर सारी काबिलियतें हैं। अपने आप को दीनहीन मन समझो। स्वयं पर विश्वास, सभी काम संभव। जब आदमी को अपने ऊपर विश्वास होगा तो सारे काम संभव हैं, कोई काम असंभव नहीं है। समस्याएं आएंगी जानेंगी। मैं एक बार तो एयरफोर्स में हो गया, एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं नहीं गया। यहाँ दिल्ली में आया तो यहाँ पर नेवी में हो गया मेरा सिलेक्शन। मैं इनमें भी जाना चाहता था, और जब फैक्ट्री में था तो मेरा सिलेक्शन कहाँ हुआ? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। मैं उनमें भी जाना चाहता था, तो फैक्ट्री वाला बोला कि तुम यहाँ फैक्ट्री में आके लगे हो या सिक्योरिटी फोर्स में जा रहे हो? मैंने कहा जी मैं प्लाटून कमांडर बनूंगा मैं। बोला कि प्लाटून कमांडर को सबसे पहले गोली लगती है। मैंने कहा इसकी मुझे चिंता नहीं है, मेरे कोई आगे पीछे नहीं है। मैं 3 जगह सिलेक्शन हुआ, पता है? मिलिट्री में, एयरफोर्स में, और मैं नेवी में उसने कहा भाई ठीक है आपको फला जाना है। मैं ठीक है जी मैं चला जाऊँगा, पर मैं टेक्निकल आदमी हूँ, इसलिए टेक्निकल में भेजो मुझे। लाल किले पर हुई थी भर्ती। बोला कि भाई टेक्निकल के लिए अभी जगह नहीं है, आपको फिलहाल तो उसमें जाना पड़ेगा, मर्चेंट नेवी में। मैंने कहा साहब मैं तो टेक्निकल आदमी। तो बोला ठीक है। और उसका मैं कहीं से लिखवा के कहाँ से लिखवा के लाई, किसी एक यहीं पर थे, ये राकेश है ना, राकेश के ताऊ के लड़का थे सूर्यपाल, उन्होंने दिया। मेरे भाई साहब ऐसी बात है तो ठीक है, तो कमांडर को चिट्ठी दिलवा देता हूँ। चिट्ठी दिलवाई और कमांडर ने मेरे को ले लिया, नहीं गया। तो तीनों जगह फोर्सों से गए, और जिसके जो ताऊ है उसके वो लड़का था सूर्यपाल, वो भी इतना ही कर्मठ था, इतना ही कर्मठ था वो आदमी। क्यों? कि घर से जब नीति में से वो आया तो आने के बाद में उसके भाई बहन वो सब छोड़ के आ गया यहाँ, और उसने एक दुकान पर जाके केमिस्ट की दुकान पर काम किया, फिर हिंदी पढ़ाई की। और जब उसने जाकर लगा वो, तो व्हाट इज बस ही वाज MA PhD इन हिंदी, MA PhD था वो। और यहीं पर नौकरी करते करते उसने MA PhD की।
उसने अपने भाई भाइयों को पढ़ाया सबको, और सारे के सारे उसके निगम में निकले, भाई भाई वो सब। अपना मकान उसने पूरा पैसा लगा के बनाया। उसके अपने बाप से कहा तुम काम मत किया करो, वहाँ तो ट्यूबवेल लगवाया सबसे पहले वहाँ मीटिंग में। इतना मेहनती आदमी, और उसने अपना कुछ नहीं बनाया। तो वो इतना आदमी था, कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में। एक बार मेरे साथ में, मैं वहाँ जा रहा हूँ भाई राष्ट्रपति के बेटे के पास। राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसका बेटा था डॉक्टर मृत्युंजय प्रसाद। तो वहाँ पर लेके पहुँचे थे कि भाई ये मेरा कजन है, इसको कहीं किसी जगह पर लगवा दो। बोला ठीक है, तुम बुद्ध हो अपना बायोडाटा वगैरह। वहाँ मुझे दे आए। वो था हिंदी के जहाँ भी होते थे वहीं गोष्ठी में जाते थे, बड़े से बड़े उन आदमी को दिखते थे। वो आदमी था वो, और एक नीचे की ग्रास रूट से निकला हुआ आदमी था। ऐसा आदमी देखा मैंने। यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का डॉक्टर था, उसके पास भेजा मुझे कि भाई अच्छी बात है। तो डॉक्टर ने कही कि भाई ठीक है आप ऐसा करो, फिर मैं करवा दूँगा। मैंने कि भाई साहब इस लाइन का आदमी नहीं हूँ मैं। अच्छा ठीक है, जब जिस लाइन का हो तो मुझे ये पता ही है मुझे। तो वो आदमी थे। ये मये मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते इत्यपि कर्मभिः। आत्मविश्वास, आदमी को अपने ऊपर विश्वास रखे, अंतर्मन की आवाज़ सुने, स्वयं पर विश्वास करे कि आई कैन डू इट, दृढ़ता के साथ। सभी काम संभव हैं, कोई काम असंभव नहीं है। समस्याएं बौनी हो जाती हैं, और आदमी बनेगा प्रशंसा का पात्र। सभी प्रशंसा करेंगे उस मेहनती आदमी की। हरामखोर आदमी की कोई प्रशंसा नहीं करेगा। अधिक विश्वास अभिमान की ओर, ज़्यादा विश्वास लोगे तो वो अभिमान की ओर ले जाएगा। इसलिए ज़्यादा मत करो, और अपने को दीनहीन मन समझो। दिन रात मेहनत करोगे कहाँ नहीं जा सकती हो। MBA का तुम्हारा हो रहा है, चल रहा है? MBA कब है इम्तिहान? 30 नवंबर हैं? 30 नवंबर। बोर्ड नंबर है, तब तक तू बुक कर ले, जाकर के अपनी क्या नाम है यहाँ से जाके क्लास ली, जैसे पहले पढ़ाई की थी। तो भर भैया कहीं जाने पर नहीं होता है, वैसे टाइम में निकाल। वो कर रहा, वहाँ का भी काम करता रहे। आदमी मेहनती आदमी क्या नहीं कर सकता। तो यार बहुत काबिल आदमी है, बहुत काबिल आदमी है तू। तेरे साथ में ये भाई आता है ना हमारे रेलवे स्टेशन वाला, वो तेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो MA और MA है, और उसको ये टाइप 5 फलाना दिखाना, ये निकालना वगैरह कुछ नहीं आता है उसको। अपना कर्तव्य करते रहते हैं, और ईर्ष्या रहित, किसी से द्वेष नहीं करते, उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। वे काम कर्मों के बंधन में मुक्त हो जाते हैं। ये जो है बहुत बढ़िया याद करने वाला है। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानव श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते इत्यपि कर्मभिः। उसको सभी इनसे परेशानियों से मुक्त हो जाता है। इत्येवं सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञा विभूत ज्ञान विष्णुम नस्तंचेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, उनका पाप पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिव्य तथा सिद्धि के प्रयास के नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। मुझे कोई एग्जाम नहीं देना है, समझा नहीं, कुछ नहीं देना मुझे। रात को रोजाना 2-3 बजे सोता हूँ, और सवेरे 5 बजे जग जाता हूँ। 2 घंटा 2-2.5 घंटा बस। सवेरे जग जाता हूँ, फिर मैं सोता हूँ 12 से 3 बजे तक। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा 3-4-5 घंटे सोता हूँ मैं, और बाकी मेरा सब अपनी मस्त हूँ, मैं जिंदा हूँ। अगर मैं इतना नहीं पढ़ता होता तो मर गया होता, समझा नहीं? क्यों? तो मुझे शक्ति मिलती है, हमें शक्ति मिलती है यहाँ से, भगवान जी से शक्ति मिलती है हर काम के लिए। हर जगह पर भगवान जी शक्ति देते हैं। शत्रुषं चेष्टते स्वस्या प्रत्ययानपि प्रतियान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों के परम उनकी प्रकृति की अनुसरण करते हैं।
दमन से क्या हो सकता है। दैवी हिंसा गुणमयी मम माया दुरुत्या ममे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतते। ये है 7 का 14वां श्लोक है। देखो कहाँ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जानिए, देवी ये क्या गुणमयी मम माया दुत्या, मेरी जो माया है क्या है, देवी ये सा गुणमयी गुणवादी है। माम में भी प्रपद्यन्ते, मुझे ये याद करता है, माया मेताम तरंतते, इस माया मोह से तर जाता है। तर जाने का मतलब कि मरने के बुद्ध जिंदा रहेगा तब तक मेरे गुण होंगे उसमें। भगवान जी कहते हैं जब तक वो जिंदा रहेगा तब तो मेरे गुण आएंगे, मरने के बाद में भी उसका उद्धार हो जाएगा। तो जुड़ो ऐसे कि कोई ना है, कोई मेरा नहीं है, मैं ना हूँ काऊ का, कोई ना है मेरा रे, बस मैं हूँ और ये भगवान है। भगवान कहीं जाना आएंगे, ठीक है भाई, मैं आपके साथ ही हूँ, मुझे यहाँ भी लगाओगे, मैं वही मैं करूँगा भगवान। इसलिए भगवान जी की मानो उसकी बात को। इंद्रिय से इंद्रियार्थे राहुदेशो विवसित वश मागछत हृदय परिशंतो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उनके विषय के संबंधित राग द्वेष को लाभान्वित करने के लिए मनुष्य को ऐसे राग द्वेष के वशीभूत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्म साक्षात के मार्ग को अवरोध होता है। श्रेयाना स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनिष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। ये याद करने वाला है। श्रेयाना स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनिष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय स्वधर्म परधर्मो भयावह। अपना धर्म ही श्रेष्ठ है, सभी धर्मों से अपना धर्म श्रेष्ठ है, चाहे उसमें कितने भी अवगुण हों तब भी श्रेष्ठ है। पर धर्मो भयावह, क्यों दूसरे जो हैं धर्म वो गलत सिखाते हैं। स्वधर्म में निधर्म, अपने धर्म में मरते हुए ज़्यादा अच्छा है। पर धर्मो भयावह, दूसरे धर्मों में मरने से अपने धर्म को मानो, अपने मानो भगवान जी को मानते हुए अपने कर्म को करे जाओ और दृढ़ निश्चय दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करो। ऐसा नहीं है कि नहीं है, अरे साहब मैं नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं है। कल तुझे बताया था कौन सा एक था, स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, बताया था कोई, इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है। यहाँ मास कम्युनिकेशन के लेडीज़ है ना, उस मास से निकले हुए, पता क्या ले रहे, 36 लाख रुपये महीने, 36 लाख, किसी के 12 लाख महीने, इतने ले रहे हैं। इनकम 10 दे रहे हैं, खूब 30%, पर वो ले रहे हैं, उनका नाम। और जब बोलते हैं, एक वो है सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उसका नाम मुझे पता नहीं है क्या है, मुझे बताया जाता है, ब्राह्मण है, और उसकी वकालत इतनी बढ़िया नहीं, उसमें घुस गया। अब वो अच्छे अच्छों की, उसको वकालत की तो उसको याद ही है, वकालत तो है ही है, वो जानता ही है, पर उसके अलावा ये जितने भी उन्होंने जानता है सारे कानूनों को, उनको अच्छे अच्छों की उसने हद बखेर देता है। नाम मुझे ध्यान नहीं है उसका क्या है, ये बताऊँगा खुद। और सुप्रीम कोर्ट का वकील है। जितने भी हैं सिब्बल कपिल सिब्बल और ये सबको नीचे झुका देता वो, जब कहता है क्या तुम लोगों की तुम MP भी हो और यहाँ भी आ गए हो, तुम इसमें भी पार्लियामेंट में, तुम्हारी एक जगह की तनख्वाह दो, सर न करो। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करने पर भी अन्य के कार्यों को भली भांति करने में से शेष कर है। स्वयं कर्म करते हुए मरना प्राय कर्मों की पवित्र होने से अपेक्षा श्रेष्ठ है। अपने धर्म में काम करते करते और मर जाएं वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। किसी दूसरे की बात करना, उनमें जाना,
क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। कभी आदमी को किसी ने बता दिया कि यहाँ से बड़ी इनकम है भाई, नहीं, मेरा धर्म है कि मैं कहीं से उतने ही कमाऊँगा जितनी मुझे आवश्यकता है। हाँ, यहाँ से कमाने के बाद में मैं कुछ बनाऊँगा। उदाहरण है, विश्वामित्र मूत्र क्षत्रिय थे। विश्वामित्र कौन थे? क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वो ब्राह्मण बन गए। उसने अपनी, पहले होता था यही होता था, ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मणत्व को बना दिया। परशुराम जो थे पहले ब्राह्मण थे वो, किंतु बाद में क्षत्रिय बन गए। क्यों? उनको कहा है भुज बन भूमि भूपे न कीनी विपुल भार में दे बन दीनी। परशुराम जी ने कहा है किसको? लक्ष्मण को, कि भुज बल भूमि भूपे ही कीनी, मैंने अपने भुजाओं के बल से धरती को बड़ राजाओं को कर दिया है और उनको लेकर के ब्राह्मणों को बांट दिया है, क्षत्रियों को। तो तुम क्या क्षत्रिय बनते फिर रहे हो? फिर रामचंद्र जी ने कहा है, जानिए रामचंद्र जी, तो रामचंद्र जी ने कहा है महाराज बहुत कहा है, कुछ रिक्वेस्ट की। बोले ठीक है, तुम अगर राम हो तो अपना दिखाओ, ये लो मेरे हाथ में से अपना तीर दिया है, इसको छोड़ो। तो उन्होंने देखा, तमंचा चढ़ा के विश्राम हाथ खड़े करके खड़े हुए हैं, कि मैं समझ गया आज भगवान है, आपने आना था, इसी रूप से मुझे मिलनी थी। आप कामेश क्रोधेश रजोगुण समद्भव माचनो महाठक महापापमा विद्ये एनम वैरणम। 36वां रह गया, हैं? 36वां रह गया, 37 एक ही है। अतएन प्रत्योयम पापम चतुर्पुरुषः अनिच्छामि वासनी व्याधिव नियोजित। अर्जुन ने कहा हे विश्ववंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित होता है। आदमी ये नहीं चाहता मैं पाप कर्म करूँ, फिर भी पाप कर्म करने लग जाता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। ये कौन करता है? जिस आदमी की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती है वही करता है। पाप कर्म कौन है? वो लगा हुआ बकारात में, और किसी ने कहा झूठ बोल, ऐसे लोग यहाँ से पैसा, पाप कर्म करने लग गया। कौन करेगा? जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है। वो चाहेगा ये क्या, मैं कुछ भी बनूं, बनने के बाद में यहाँ पर लेके मैं पाप कर्म नहीं करूँगा, तो वो नहीं करता है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः माचनो महापापमा विद्येनुम वैरणम। श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से संपर्क में उत्पन्न होना है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है और संसार का सर्वभक्ष पापी है। क्योंकि आदमी किसी काम को करने लग जाता है जिसकी आत्मा नहीं चाह रही है, और उसको फिर करने लगे फिर भी, तो उसको क्या है, पाप लगेगा। और क्या होगा? वो उसको क्रोध आएगा, और क्रोध आने से क्या होगा? सब बच्ची की तरह हो जाएगा। अब देखो जो आगे वाला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 38वां इम्पोर्टेंट है, याद करने वाला है। ये भी तो याद करने वाला है। कौन सा? 37 कामेश हाँ, से आना सुधरना यही है। अब देखो, धूमेन आपृतो न यथा आदर्शो मलेन च यथा उल्वेन आपृतो गर्भस्थता तेनेदम आपृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, अग्नि धुएं से, धुआं जब आता है तो अग्नि क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है, मर जाती है, हो जाती है, ढक जाती है। धुआं जो है अग्नि को ढक देगा तो अग्नि जो है चलना बंद कर देगी, हो जाती है। धूमेना आपृतो वै न यथा आदर्शो मलेन च। आदर्शो मतलब ये जो है शीशा, शीशा के ऊपर धूल जम जाएगी तो क्या होगा? मलिन हो जाएगा, तुम्हें अपना मुंह नहीं देख सकते हो। उसी तरह से भ्रूण, धूमेन अथवा भ्रूण गर्भावस्था में आवृत रहता है। भ्रूण क्या है? जो बच्चा होता है, अभी बच्चा बना नहीं है, वो भ्रूण है कहते हैं उसको। भ्रूण जो है जीवात्मा के अंदर है और काम की विभिन्न मात्राओं के आवृत रहता है, वो भी भ्रूण वहाँ पर ढका रहता है। ये सारे ढके रहते हैं। इसी तरह से आदमी की जो है अच्छे कर्म करने वाला आदमी है, उसकी जो है साफ रहेगी आत्मा। उसे कम वाला है वो ढकी रहेगी जैसे कि धूल जमी हुई है। और वो है वो समझो कि कितना भी ढका हुआ हो, कितनी आसान सारी परेशानियों से ढका हो, कितने भी आदमी के ऊपर कष्ट हों, पर वो जो है
ताकतवर रहता है, उसकी ताकत में कोई कमी नहीं आती है, उसकी नींद ही भाग जाती है, नींद नहीं आती। आपतम ज्ञानमेतेन ज्ञाननो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पीडनेन मालिनेन। मतलब ताऊजी काम ही हमारा नित्य शत्रु है इसका मतलब। हाँ, इसी के कारण सारे काम होते हैं भाई। इसके पीछे ही जितने हैं वो इसके ही सबोर्डिनेट हैं धीरे धीरे, और उन धीरे से धीरे आकर के आदमी वहाँ जाके ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार ज्ञानमय जीवन की शुद्ध चेतना इसे काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। काम रूप नहीं है। देखिए एक बात है कि जो एक पतिव्रता है, जो एक पतिव्रता है, उनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो उनके साथ रहना वो निष्ठापूर्वक है, ये कोई बुरा वो नहीं है। क्योंकि उनके साथ तो वो निष्ठापूर्वक रहेंगी, किंतु जो अपनी जगह पर निष्ठापूर्वक हैं तो इससे ज़्यादा कोई बड़ा हो नहीं सकता। इसी तरह आदमी निष्ठापूर्वक है तो उस आदमी से भी कोई बड़ा नहीं हो सकता। तो वो ये नहीं कहते कि ये उनके साथ नहीं रहना, साथ नहीं रहेंगे तो क्या हुआ? क्या हुआ? इस जनता में अराजकता फैल जाएगी। ये तो भगवान जी कह रहे हैं कि जब इतने आदमी मर जाएंगे तो उनकी जो लेडीज हैं विधवा हो जाएंगी, वर्ण संकर और वर्ण संकर पैदा होंगे। ये पहले अध्याय में कहा गया है। इसलिए ये उनको साथ रहना बुरा नहीं है, किंतु ऐसे कर्म न करें जिससे कि वो प्रदूषित हों और वर्ण संकर पैदा हों। ये कह रहे हैं, वो कर आप गलत बता रहे हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्ध्य देखा न मनुष्यते इति विमोहस्य ज्ञान अपतम देहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि, इंद्रियां, मन और बुद्धि, तीन चीज़ें हैं ये। इंटेलिजेंस, माइंड और सेंसेस। हाँ, काम के निवास स्थान है और इसके द्वारा काम जीवात्मा और वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। जो मनुष्य इन त्रिधातु निर्मित शरीर का आत्मस्वरूप ज्ञान रखता है वह देह के विकारों को सृजन जानता है, और जो सृजन भूमि में कुछ मानता है उन्हें जो तीर्थ स्थानों की भी यात्रा और दिव्य ज्ञान को से करने से भी नहीं अपितु स्नान करने से ही दूर रहता है। गधा बैल समान समझना चाहिए। अब वो आगे कह रहे हैं, तस्मातिदम इंद्रियाणि आदुनियम भर्तऋषिवः पापात्मा त्यजहि ज्ञानम विज्ञानम नाशतम। दोनों चीज़ों से डरो, ईश्वर और पाप। ईश्वर से डरो और पाप करने से डरो। पाप से प्रेरणा देने वाली भी पापी है। जो पाप के लिए प्रेरणा देता है वो भी बड़ा पापी है। तू इस काम को कर ले, उससे भी बड़ा पापी कोई नहीं है। उसकी बात मत मानो, चाहे कोई हमारा सगा क्यों नहीं हो। बुरा काम कोई गलत बता रहा है, अपना बाप बता रहा है, उसकी बात मत मानो। कोई अगर अच्छा काम अपना दुश्मन बता रहा है, उसकी बात मान लो। अच्छा ताऊ जी, जैसे हमें कोई पूछ रहा है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ और वो काम गलत है, हमें पता है। हाँ। और हम उसे मना कर रहे हैं कि मत करो, और वो नहीं मान रहा कि मतलब मैं नहीं माने तो जन्म में हमारा काम तो बताना है ना। हमारा काम ये थोड़ी है तुम मनवा लें। कोई नहीं मान सकता। तो जीव काम के अधीन बंदी है, आदमी इसमें बंदी हो जाता है। काम का दमन करो, सबको यश दोगे, अपयश अपने पास रखोगे तो प्रभु प्रसन्न रहेंगे। तुम सबको यश दो। तस्मात् तुम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भर्तऋषिवः पापात्मं त्यजहीनम ज्ञान विज्ञानम नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों, श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को दमन कर दो। इंद्रियों को पहले ही दमन कर दो। इसका पाप के मान प्रति काम का दमन करो और तथा आत्म साक्षात करिए, विनाश का कर्म बनो। तुम्हारे एक वजह से, यू पर्टिकुलर की वजह से यहाँ कम से कम ये 3 आत्माएं ऐसी हैं जो इनको सुनकर के इनका भी उद्धार हो रहा है। 2 आदमी, ये 3 आदमी और भी आत्माएं और भी कई बार आ जाते हैं, समझे नहीं।
तो इसलिए अच्छे काम के लिए ज़्यादा आदमी प्रेरित नहीं होते, उसके लिए कम से कम होते हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे भाग लेते हैं, क्योंकि ये सब काम है रूखी है। हमारी भाषा कैसी है ये? रूखी आज के समाज में, किंतु ये सबसे ज़्यादा बढ़िया है। हे भरतवंशियों में से अर्जुन, प्राण नहीं इंद्रियों को वश में करके इस पाप का मान प्रति काम का दमन करो। इसलिए अपने अंदर से क्या रखो? कंट्रोल और दृढ़ इच्छा शक्ति, ज्ञान और आत्मसात के विनाश करता हो मत करो। भक्त के हृदय में काम वासना उत्पन्न नहीं होती। जो भक्त होता है काम वासना उत्पन्न नहीं होती उसके अंदर। इंद्रियाणि प्राणयाहु इंद्रतेभ्य परमना मनसस्तु प्राबुद्धयो बुद्धि है परतस्तु। अब देखो ये बहुत ही याद करने वाला है। इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। जो जड़ पदार्थ है, जड़ का मतलब जिसमें बेरा चीज पड़ी हुई है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उसे क्या है? इंद्रियां जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है। मन इंद्रियां हैं, इंद्रियां तो मन के अंदर में, अंदर तो मन तो राजा है। मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है। बुद्धि मन से श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि इसको कंट्रोल कर रही है। बुद्धि कह रही है तू जो है गलत बात सोच रहा है मन को, और मन को भी थप्पड़ मार दी। तो बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। और यह आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ नहीं। तो सबसे बड़ा कौन है? आत्मा। तो ये याद करने वाला है। इंद्रियाणि प्राणयाहो इंद्रतेभ्य परमनः मनसस्तु प्राबुद्धयो बुद्धि है परतस्तु स। बुद्धि है, इसलिए मानो किसकी? बुद्धि की मानो, मन की नहीं है, बुद्धि की मानो। क्यों? मन तो तुम्हारा डामाडोल है, तो उधर लड़केगा उधर लड़केगा। जो इंद्रिय उसकी अपनी तरफ खींचेगी उधर चला जाएगा, क्यों? उनका राजा जाए। एवं बुद्धे परम बुद्धा संतभ्यास मानत्मा जे सत्य महाबाहो काम रूपम दुरासतम। हे इस प्रकार के ही माँ बाबू अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों के मन बुद्धि से परे जान करके मन को सावधान अध्यात्म बुद्धि की तरफ करके अध्यात्म शक्ति को काम से दूर रखना चाहिए। अब देखो इसमें पीछे दिया हुआ था अहंकार। अहंकार जो है क्या है? बहुत बड़ी बात है। आदमी को अहंकार आ जाए वो कहीं का नहीं रहता है। अहंकार बढ़िया है। अहंकार की परीक्षा लेने के लिए संत ज्ञानेश्वर ने, कौन थे? संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर ने, उनके शिष्य थे कौन? नामदेव, मुक्ताबाई और संत गोरा, ये थे उनके शिष्य थे। तो वहाँ ये पधारे तो उन्होंने कि महाराज ये बताओ कि हमारी नॉलेज कहाँ तक पहुँच गई है। बोला कि भाई अपने वो तो मेरे शिष्य हैं, उनको मैं क्या कहूँ। तो उन्होंने किसी दूसरे के पास भेजा। तो दूसरे जो क्या थे, वो अपने जहाँ भेजा था वो आदमी के पास घड़े बने रखे थे। कुम्हार था वो। जरूरी नहीं है कि आदमी बहुत ही विद्वान हो, कुम्हार था। तो कुम्हार क्या कर रहा है, वो ले करके डंडा, और जो पक्के आ रहे हैं तो उनको डंडे मार मार के देख रहा था कि आवाज़ देखता था ये इनकी कैसी आवाज़ है, और आवाज़ से ज्ञान करता था कि ये बिल्कुल बढ़िया पका है, ये सब पका है, इनका कॉस्ट इतना होना चाहिए, इनका इतना इतना कॉस्ट होना चाहिए, ऐसे लगा दिया करता था। तो वहाँ पहुँचा, सब ने कहा कि हम भी यहाँ पर क्या आए हैं, हम भी मिट्टी के घड़े हैं। वो जो गंत संत गए थे उन्होंने कहा हम भी मिट्टी के घड़े हैं, हमारी भी टेस्टिंग करो। वो टेस्टिंग के लिए बैठ गए। तो उन्होंने क्या किया कि एक एक डंडा सबको लगा दिया। किसको? जो गए थे उनको डंडे एक एक लगा दिया, सबके मारा। केवल इसमें नामदेव जो था वो क्रोधित हुआ, अरे हम तो खुद महात्मा हैं, और ये तो कुमार है, हमारे को डंडा मार रहा है। क्रोधित हो गया। वो हो गया। और कारण क्या था? उसको अहंकार था कि हमने बड़ी शिक्षा दीक्षा ली है और ये डंडे मार रहा है, अहंकार हो गया। तो उसने कहा, संत ने जो डंडा मार रहा था, कि भाई तुम अभी कच्चे हो, पके नहीं हो, कि तुम एक काम करो, तुम संत बिटोबा के पास जाओ,
और वहाँ जा कर के शिक्षा दीक्षा लो, तब जाके बनोगे। वो संत विठोबा के पास जाने के पहले वो ज्ञानेश्वर के पास गया कि महाराज ऐसे भेजा। वो तो सही किया उसने। मैं भी यही सोच रहा था तुझे वहाँ जाना चाहिए, तुझे अहंकार बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए आदमी का अहंकार जो है वो आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। अहंकार क्या है? बड़े वो हैं, ये है क्या नाम है, चौधरी था यूपी का, प्राइम मिनिस्टर बन गया था, कौन था? यूपी, चौधरी चरण सिंह, राइट। तो चौधरी चरण सिंह जो था वो नहीं घूसपेट नहीं लेता था, यूपी का प्राइम मिनिस्टर। तो उस टाइम क्या हुआ कि एक थाने में देखा उसने, ये सच्ची घटना है, एक थाने में गया तो वहाँ जाकर के बोला कि जी ये थानेदार है ना, कितनी भैंसें आ जाती हैं और ये ले जाके सिपाही बंद कर देते हैं और ये पैसे लेता है छोड़ देता है। अच्छा हाँ। तो चरण सिंह जो है उसने भी एक भैंस ले जाके ऐसे हकता हुआ ले गया। तो वहाँ लेके आदमी पहुँच के जाए, चरण सिंह पहुँच गया तो सामने तो बड़ा गरीब आदमी, मेरी भैंस ले लिया है। और चरण सिंह ने फटा हुआ कुर्ता और धोती और पहन के साफा बांध रखा, पहचाने ही नहीं। तो बांध के महाराज उसके थानेदार के हाथ जोड़े उसने, बोल के नहीं इतने पैसे ला पहले और तब इसको छोड़ूंगा, यानी बना रखा है मजा, खूब झाड़ा दूंगा। तो उसने लेके नोट दे दिया, ले लो। और नोटों में क्या लगा हुआ था, एक इंक होती है तो उसमें जैसे पाउडर, तो उसमें डालते ही बोला ले ऐसा, हाथ में ले दिया उसने, गिनने लगा, मैं गिन लो, गिन लिया। तो इतनी देर में चौधरी चरण सिंह ने सीटी बजा दी। सीटी बजा दी तो उसके जो वो भी वैसे ही हालत में आई हुई थी, उन्होंने इसको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। बाल्टी में पानी रखा था, बोला हाथ दे, जिसमें हाथ दे तो उसके हाथ लाल हो गए, नोट लाल हो गए। इसको कहते हैं रेड हैंडेड पकड़ना। तो रेड हैंडेड पकड़ लिया। उससे कहा कि तुझे मैंने पकड़ लिया है, तुझे छोड़ तो दूंगा। बोले छोड़ का पैर पकड़ लिया उसने, बहुत मेहनत की, मर जाऊँगा, भूखे मर जाएंगे, मेरा फैमिली है। बोला देख मैं छोड़ दूंगा तुझे, यहाँ से नहीं तेरे ब्लेम नहीं लगाऊंगा, तू एक काम कर, तो वहाँ से लेके मथुरा तक, जैसे हमारे गाँव में पकड़ा गया है, तो मथुरा तक जा और अपना बिस्तर अपने सिर पर रख और पैदल जाएगा, किसी उसमें नहीं जाएगा, तांगे रिक्शे में या बस में नहीं जाएगा, पैदल जाओ वहाँ तक। और वो लेके उसको पैदल यात्रा करवा, उसके फ़ोटो लिए गए, सब कुछ है। उस चरण सिंह को आज भी वहाँ पर यूपी में पूजा जाता है। और उस लड़का जो है वो हालांकि विदेशों से वो करके आया था, बकाला सब कुछ है, उसकी मिट्टी पलीद हुई क्योंकि उसने लिया था उनसे, घूस पेशी लेता था, वैसा था, और वो ख़त्म हो गया। उसका पोता जो है वो अपने बाप का नाम नहीं लेता है कि मैं फलाने का बाप बेटा हूँ। वो किसका नाम लेता है पता है? लेता, वो कहता है मेरे वो बाबा थे। तो आदमी हमेशा उसका नाम लेते हैं, बाप को भूल गया वो, बेटा मैं साहब उनका जो पोता हूँ, चौधरी चरण सिंह का। तो ये होता है आदमी में, आदमी को कुछ अपनी बनानी पड़ती है बेटा, तब जा कर के और कुछ बनता है। आदमी के अच्छे कर्म हैं, अच्छे धर्म में काम करता रहे, सब आगे बढ़ने के उसके बढ़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि वो बढ़ेगा नहीं। अब ये आगे वाला है, कितने हैं? 42। ये भी 42 है, तो ये भी 14-42 है। हाँ 14 ये 42 नहीं थे, 43 थे। 43 थे।